मैं राकेश प्रथम दिल्ली के मंगोलपुरी वार्ड 42 में हूं और हमारे साथ में बीजेपी से समर्पित कार्यकर्ता रहे और पूर्व में 3 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके सुनील सम्राट जी हैं। उनसे बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से राजनीति में कदम रखा। सुनील सम्राट जी, आपका तो पहले स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। तो अपने जीवन में कहाँ से शुरुआत हुई, राजनीतिक जीवन किस तरीके से शुरू हुआ, थोड़ा इस बारे में बताएं। राजनीति मेरे को सुंदर विरासत में मिली, छात्र जीवन से मैंने शुरू करा और 1988 में मैं युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का महामंत्री हुआ मंगोलपुरी का। और हमारे पापा माननीय जनाब बसीरुद्दीन साहब वो मंडल उपाध्यक्ष रहे। कम से कम जब से पार्टी बनी और समृद्ध कार्यकर्ता 1962 से पीछे से ही हैं भाजपा के साथ जनसंघ के जमाने से। तो उनसे प्रेरणा लेके उनको देख के ही घर में भाजपा का माहौल था जैसा था, तो उनको देखते मैं भाजपा के साथ जुड़ गया। और छात्र जीवन में मैं एबीपी का अपने यहाँ का जिले का सक्रिय कार्यकर्ता भी रहा, मेंबर रहा। और मोतीलाल नेहरू कॉलेज से भी मैंने करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद अपना युवा मोर्चा महामंत्री, फिर अध्यक्ष 1990 में 91 में युवा मोर्चा अध्यक्ष बना, जिनमें संगठन में विभिन्न पदों पर होते हुए और मंडल में 3 बार मंडल अध्यक्ष बना। और मेरे नेतृत्व में 2012 में निगम की सीट जीती मंगोलपुरी में। और जब बना 1992 में हम जो अपनी कार सेवा हुई, कार सेवा में मैं बढ़ चढ़ के भाग लिया। उस टाइम मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष था और एक मुस्लिम परिवार का होने के नाते इसमें भाग लेना या हिस्सा लेना अपने आप को एक गौरवंती, अपने आप को गर्व महसूस करा कि हम ऐसे अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। और हम कार सेवा में गए और गाजियाबाद पे भी हमें अरेस्ट कर लिया था। उस टाइम वहाँ से फिर वापसी आया रात में। और 22 फरवरी एक चेतना रैली निकाली थी हमने वहीं उस टाइम। तो पूरे दिल्ली में हम घूमे थे, फिर हमें कंजामला में जाके रखा गया था। तो संगठन के लिए ऐसे विभिन्न कामों लगे रहे और अभी पार्टी के लिए और लग रहे हैं। और मैं बड़ी खुशी हो रही है कि हमने संघर्ष करा राम जन्मभूमि के लिए और वो कामयाब है। और राम लला जी 22 जनवरी को अयोध्या धाम में आएंगे और मैं चाहता हूँ अपने सब यहाँ की जो आवाम है, जनता है, कि वो वहाँ पर जाए और उनके दर्शन करें। जो हम उनके लिए तरस रहे थे वो जाके देखें और जो नहीं जा सकता अपने 22 जनवरी अपने घर पे दिए जलाए। सम्राट साहब, आप मुस्लिम फैमिली से आते हैं जी, ताल्लुक रखते हैं और 1965 से जनसंघ के जमाने से आपके पिताजी बीजेपी से जनसंघ के जमाने से कार्यकर्ता रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ है, कुछ विरोध महसूस हुआ हो, क्योंकि उस समय से हैं, तो क्या पता पिताजी को कभी विरोध का सामना करना पड़ा है कि भाई आप कांग्रेस में नहीं हैं? नहीं, हाँ, विरोध काफी करना पड़ा। अच्छा। पापा को बहुत सहना पड़ा। कांग्रेसी उस टाइम जब कोई जीतता था तो हमारे घर के आगे नारे लगाते थे और हमारे पहले भैंस को डेली तुम्हारे खूंटे जला दिए, भैंस में इसी मकान के अंदर भैंस भी कितनी, यानी एक इतना टॉर्चर करा गया कांग्रेसी ने कि भाई या तो आप इसको छोड़ दो, नहीं तो आप हो जाओ। ये पूरा एक गुंडा राज था उनका। पूरी दादागिरी थी लोगों की। जी। पर पापा ने हिम्मत नहीं हारी और पापा के साथ जो उनके सहयोगी थे वो लगे रहे और आज यहाँ संगठन में है। और देख के हमें बड़ी खुशी होती है कि आज हमारा परिवार 2 से चले थे, आज पूरे उसमें आगे विश्व में। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों के समर्पित कार्यकर्ता हैं और तभी ये मुकाम हासिल किया बीजेपी पार्टी ने। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ये भी बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज से हैं भाई साहब और बीजेपी के 65 से इनके पिताजी ताल्लुक थे। हाँ जी, 60 से। और लेकिन सबसे बड़ी बात और ये है कि इनके घर में आज भी गाय बंधी हुई हैं, 2 गायें। हाँ, 2 गायें। देखिए 2 गायें हैं और ये बहुत कम देखने को मिलता है। किसी भी कार्यकर्ता है, किसी भी लोगों जाते हैं हम तो गाय तो आजकल देखने को नहीं मिलती कि मंगोलपुरी जैसे 25 गज के प्लॉट में भी किसी ने गाय रखी होंगी, लेकिन आज भी इन्होंने गाय रखी है। मेरे ख्याल में आप शुरू से गाय? हाँ, शुरू से। पहले भैंस थी, अब 2 गाय रखते हैं। कम से कम 15-20 साल हो गए, 20 साल से। मतलब शुरू से भैंस और गाय अपने यहाँ पर रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तकरीबन गाय माता को जो दर्जा मिलने चाहिए उसकी भी लगातार ये समय समय पर अपील उठाते रहे, है ना जी? जी बिल्कुल, जो गाय के साथ है, गाय माता है हमारी। बिल्कुल। और गाय से हमें एनर्जी मिलती है। आज जो हम हॉस्पिटल दिख रहे हैं गाय की वजह से ही है। ये जो दूध है गाय माता का, यही अमृत है। जो पहले लोग कहते थे अमृत यही है दूध गाय माता का। इसका जो हर चीज जो अपने हर उसमें काम आता है, तो हो गया माता। जो लोग सिर्फ गाय माता को माता कहते हैं और लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि गाय माता को पूरा सम्मान दिया जा रहा है, घर में रखा जा रहा है
और पूरा पालन पोषण उनको परिवार के सदस्य की तरह करते हैं ये लोग। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस नेक कार्य के लिए हमेशा करते रहें। और कुछ कहना चाहेंगे? वो मेरा भांजा फिरोज खान है, वो भी भाजपा में अच्छा जिले में उपाध्यक्ष है। अच्छा तो पूरा परिवार हमारा 2-3 पीढ़ी हो गई, 4 बल्कि उसी में सब हैं, जी भाजपा से लगे हुए। और जब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? बिल्कुल जी। जब तो गिनती के नहीं वागे होते थे तो हमारे बाबू जी छोटे छोटे हमें बैठाया करते, बूथ में बैठ गया, डर लगता था, लड़ते थे, हमारी टेबलें नहीं लगने देते थे। और आज तो पूरे उससे बैठते हैं। तो मोदी जी का आशीर्वाद है, संगठन का आशीर्वाद, फिर वो श्री राम जी की कृपा है, तो आज हम फल फूल रहे हैं। सम्राट साहब, एक बार और फिर से 22 जनवरी के लिए देश को कैसे आमंत्रित करेंगे लोगों को? मैं चाहता हूँ 22 जनवरी को एक जो हम दिवाली बनाए, उससे बड़ी दिवाली जो हमारी होगी 22 जनवरी को दिवाली होगी। उस दिन सारे जो अपने परिवार के, संगठन के, हिंदुस्तान के जितने भी हैं और विश्व में जो भी, सबको मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि उस दिन दिए जलाएं और खुशी बनाएं और मिठाई बांटें और सब जय श्री राम के नारे लगाएं। और जो हो सके तो 22 जनवरी को वहाँ पे जाए, और ना जाए तो उसके बाद जाके जरूर दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सम्राट जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।